आज की फिल्म की कहानी में वासना के साथ एक साइको का पागलपन भी है। तो देखो एक लड़की अपनी वासना को पूरा करने के लिए कितने लोगों की जान लेती है। मूवी का नाम है बुल्ला। कहानी की मेन लीड यानी हमारी साइको किलर का नाम है मेलडी, जो एक लॉन्ड्री शॉप में काम करती है। हर रोज मेलडी अपने कस्टमर्स के कपड़े को पहनकर उनकी लाइफ इमेजिन करती है कि अगर वो उन कस्टमर्स की जगह होती तो वो उनकी लाइफ कैसे जीती। ये सब करने के बाद मेलडी कुछ कपड़े चुरा कर अपने घर ले आती है। अब घर पर हम मेलडी के पति जॉन से मिलते हैं, जो एक अपंग होता है। मेलडी एक स्टूडेंट के कपड़े को पहनकर जॉन को सीड्यूस करने लगती है, लेकिन जॉन की बॉडी उसकी फीलिंग्स का साथ नहीं दे पाती। पर मेलडी जबरदस्ती जॉन के घोड़े को तैयार करके उसकी सवारी करने लगती है। फिर भी जॉन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स न मिलने पर मेलडी का रोल प्ले वाला आइडिया पूरी तरह से बेकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थी। अगली सुबह मेलडी जॉन को नहलाती है और उसे बताती है कि जिस लड़की का वो स्कूल ड्रेस लेकर आई थी वो प्रेग्नेंट है। तो अब मेलडी को भी प्रेग्नेंट होना था, पर जॉन का हथियार इस काबिल नहीं है कि वो मेलडी की गुफा में कोई धमाका कर सके। मेलडी काम पर आती है, जहाँ उसकी मुलाकात ग्लोरिया से होती है। ग्लोरिया भी इसी लॉन्ड्री में काम करती थी। तभी वहाँ क्लोई अपने कपड़े लेने आती है। क्लोई को देखते ही मेलडी और ग्लोरिया समझ गए थे कि क्लोई 3 मंथ प्रेग्नेंट है। आगे हम मेलडी को एक घर में कपड़े देने जाते हुए देखते हैं। उसी घर के अंदर से आहटें आ रही थी, मतलब कोई पूरा मन लगाकर खुदाई करने में लगा हुआ था। मेलडी भी थोड़ी देर उन आहटों को सुनकर मजे लेती है। फिर वो कपड़े उस घर की ऑनर मिस रिचा को दे देती है। वहीं मेलडी की नजर रिचा और उसके बॉयफ्रेंड जेसन के फोटो के ऊपर भी पड़ गई थी। वापस शॉप पर आने के बाद उसे पता चलता है कि ग्लोरिया का बेटा अल्बर्ट मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और उसकी पार्ट टाइम जॉब के लिए ग्लोरिया ने एक लेडी डॉक्टर से भी बात कर ली थी। इसी डॉक्टर के कपड़े और स्टेथोस्कोप को चुरा कर मेलडी घर लाती है और जॉन के साथ डॉक्टर पेशेंट वाला रोल प्ले करके जॉन के घोड़े की सवारी करने लगी थी। पर एट द एंड मेलडी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। अब मेलडी रात में ही वापस शॉप की ओर निकल गई थी, क्योंकि डॉक्टर के कपड़े उसे धोने थे। रास्ते में मेलडी को एक कैब वाला मिलता है। मेलडी उस कैब ड्राइवर का गला बिना किसी बात के काट देती है। जॉन से ड्राइविंग हो नहीं रही थी और जो ड्राइव कर सकता है ये पागल उसका गला काट दे रही है। तो मैडम को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कैसे? फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ग्लोरिया एक्स्ट्रा वर्क की तलाश में है, क्योंकि अल्बर्ट को एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए 60,000 रुपए चाहिए थे। ग्लोरिया के जाने के बाद मेलडी उस डॉक्टर के सारे कपड़े और मेडिकल स्टफ लौटा देती है। अब कल रात जिस ड्राइवर का मर्डर मेलडी ने किया था वो न्यूज पर आ रहा था और पुलिस इन सब के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ बता रही थी। आगे मेलडी इसी तरह कभी पायलट बनती, कभी डांसर, कभी टीचर, कभी एक्ट्रेस, तो कभी स्ट्रिपर। वही ग्लोरिया भी क्लाइंट्स के पैसे चुराने लगी थी, क्योंकि उसे भी अल्बर्ट को 60,000 देने थे। दोनों अपनी मुश्किल जिंदगी का गुजारा अपने अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी लॉन्ड्री में जेसन आता है, जो कि एक पुलिस वाला भी था। वो अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े लेकर आया था। तो यही मेलडी और जेसन के बीच भी जान पहचान हो जाती है। अब मेलडी जेसन और रिचा के कपड़े को चेक करने लगती है, ये सोचते हुए कि रिचा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और तभी उसके उनके घर की कीज मिल जाती है। तो अब जेसन और रिचा डेट पर जाते हैं और उनके जाते ही मेलडी उस की मदद से घर में घुस जाती है। घर में आने के बाद मेलडी सारे फोटोज को देखने के बाद वो रिचा की ड्रेस पहनकर जेसन के अंडरगारमेंट्स को स्मेल करते हुए वहीं सो जाती है। जब तक मेलडी की आंख खुलती है तब तक जेसन और रिचा वापस आकर मेकआउट करने लगे थे। उन दोनों को एक दूसरे में लिपटा देख मेलडी भी खुद से अपने झील का पानी निकालने लगती है। अब दोनों बेडरूम में भी आ गए थे। रिचा तो जेसन के घोड़े के लिए पागल हो ही रही थी, पर हम देख पाते हैं कि मेलडी बस फील करके ही उससे ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। दोनों बेड पर अपना काम खत्म करते हैं और मेलडी बेड के नीचे से निकलकर दबे पांव वहां से निकल भागती है। अगले दिन से मेलडी जेसन और रिचा को स्टॉक करने लगी थी। जो भी वो साथ करते उसे मेलडी रात में जॉन के साथ करती, पर जॉन के साथ मेलडी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है। इसी बीच ग्लोरिया से उसका बेटा अल्बर्ट पैसे मांगने आता है, पर ग्लोरिया से अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था। तो अल्बर्ट अपनी माँ के कंडीशन को नहीं समझता और पैसे ना मिलने की वजह से वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिस वजह से मेलडी को भी अल्बर्ट पर गुस्सा आता है। वहीं एक प्रोडक्शन हाउस का कास्टिंग डायरेक्टर आता है और इस कास्टिंग डायरेक्टर का चक्कर चल रहा होता है रिचा के साथ। इस बात का पता मेलडी को भी चल जाता है, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर रिचा के बारे में अपने सीनियर्स को कॉल पर बता रहा था। तभी वहाँ क्लोई आती है, जिसका अब अबॉर्शन हो चुका है, जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब है। वही मेलडी को क्लोई के डॉक्टर का कार्ड मिलता है, जिसने उसका अबॉर्शन किया था। ये सब देख मेलडी भी परेशान हो रही थी। खैर आगे मेलडी जेसन के घर जाती है, जहाँ उसे रिचा मिलती है। रिचा को घर की साफ सफाई करने के लिए मेड की जरूरत थी, तो मेलडी रिचा की मदद करके उसके लिए कॉफी भी बनाती है। वैसे मेलडी को रिचा पसंद थी, क्योंकि रिचा एक मॉडल है और मेलडी रिचा की तरह ही लाइफस्टाइल बिताना चाहती थी।
चाय कॉफी के बाद मेलडी रिचा का पीछा करती है और उसे पता चल जाता है कि कास्टिंग डायरेक्टर और रिचा डांसिंग कार का पूरा मजा उठा रहे हैं। उनको रंगे हाथ पकड़ने के बाद मेलडी शॉप पर आती है जहां उसे क्लोई के पिता मिलते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर की गलती की वजह से क्लोई का अबॉर्शन सर्जरी फेल हुआ और क्लोई की मौत हो गई है। ये सुनकर तो अब मेलडी का रिवेंज मोड ऑन हो जाता है। वो खुद एक पेशेंट बनकर डॉक्टर से मिलती है और उस डॉक्टर के मुंह के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर उसकी जान ले लेती है। ये किलिंग वाली बातें वो जॉन को भी बताती है कि उसने किसको किस वजह से और कैसे मारा। ये सब सुनकर तो जॉन की भी फटी की फटी पड़ी हुई थी, पर वो न कुछ बोल सकता है न ही कुछ कर सकता है। अगले दिन शॉप पर अल्बर्ट वापस आता है और अपनी माँ ग्लोरिया के साथ पैसों के लिए बदतमीजी करने लगता है। अब मेलडी का बदला मूड ऑन था तो वो अल्बर्ट के अंडरवेयर में एक इंजेक्शन रख देती है और दरअसल ये इंजेक्शन एक मर्डर वेपन है जिससे मेलडी ने टैक्सी ड्राइवर को मारा था। अब जब जेसन उसके शॉप में आता है तब मेलडी जानबूझकर उसे ये यकीन दिलाने लगती है कि अल्बर्ट के सामान में उसे ये इंजेक्शन मिला है और उसे शक है कि अल्बर्ट ही सीरियल किलर है जो पैसों के लिए लोगों को मार रहा है। जेसन को भी मेलडी की बातों में लॉजिक लगता है और वो उस पर भरोसा कर लेता है। यह देखकर मेलडी बहुत खुश थी और जॉन के साथ अपनी ये खुशी शेयर करती है। अगले दिन वो जेसन के घर कपड़े देने गई थी जहां उसकी मुलाकात होती है रिचा से। रिचा मोरनी बनकर कहीं बाहर जा रही थी। मेलडी रिचा का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि ये मोरनी तो कास्टिंग डायरेक्टर की डाल की सवारी करने जा रही है। रिचा कास्टिंग डायरेक्टर के सामने आकर पीछे घूम जाती है और फिर कास्टिंग डायरेक्टर भी इस मोरनी को घोड़ी बनाने में देरी नहीं करता। कार्यक्रम खत्म होता है और दोनों नशे और मेहनत करके सो गए थे। तभी वहाँ मेलडी रिचा के कपड़ों में कास्टिंग डायरेक्टर के पास आती है और शैंपेन की जगह वो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिलाकर उसकी जान ले लेती है। इतना मेलडी के लिए बहुत कम था तो वो रिचा के मुंह में एसिड डालकर उसे कास्टिंग डायरेक्टर के हथियार को चूसने को बोलती है और रिचा के ऐसा करते ही दोनों बुरी मौत मारे जाते हैं। इस क्राइम सीन पर मेलडी ने अल्बर्ट के कुछ कपड़े छोड़ दिए थे तो जब पुलिस इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आती है तो जेसन का सीधा शक अल्बर्ट पर चला जाता है। इधर मेलडी अपने शॉप पर आकर मस्त डांस कर रही थी और अगले दिन शॉप पर पुलिस वाले अल्बर्ट को पकड़ कर ले जाते हैं। मेलडी का बदला मूड अब ऑफ हो गया था और लव मोड ऑन हो गया। वो रिचा के दिए हुए कपड़े पहनकर जेसन के पास जाती है। रिचा की मौत और उसके धोखे की वजह से जेसन दुखी था। इसका फायदा उठाकर मेलडी जेसन के करीब जाती है और जेसन को इमेजिन करके जॉन की मदद से अपनी गुफा से पानी निकलवाती है। अब मेलडी जेसन से रेगुलर मिलने लगी थी। जेसन को भी मेलडी का साथ पसंद था और एक रात इतनी कोशिश और इतने लोगों को मारने के बाद मेलडी को जेसन के घोड़े की सवारी करने का मौका मिल ही जाता है। मेलडी के अंदर की उत्तेजना और वासना को देख जेसन भी हैरान था क्योंकि मेलडी उसके अंगूठे के चूसते ही उसे काट रही थी जो जेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मेलडी को डांट देता है। तो जेसन से नाराज होकर मेलडी शॉप में रो रही थी। तब जेसन उसके लिए एक नई ड्रेस लेकर आता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर वो दोनों शॉप में ही एक दूसरे की सवारी करने लगते हैं। अब ये सारी बातें वो जॉन को बताती है। तब हमें मेलडी और जॉन के पास्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल जॉन मेलडी का पति नहीं है। मेलडी तो जॉन के घर की मेड थी। बात यह थी कि जॉन अपनी बेटी मैनी को मोलेस्ट किया करता था। वो अपनी बेटी के साथ ही सेक्सुअली इंटीमेट होता था। ये बात मैनी मेलडी को बताकर उससे मदद मांगती है, पर मेलडी को जॉन बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि जॉन उसे मोलेस्ट करे, उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो। इसलिए जब जॉन नहा रहा था तब मेलडी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके पास जाती है, पर जॉन मेलडी के साथ इंटीमेट नहीं होता क्योंकि मेलडी उसके ब्लड लाइन से नहीं थी। इस बात पर मेलडी जॉन पर हमला करके उसे पैरालाइज कर देती है, जिसके बाद से वो जॉन के साथ ही रहती है। पर अब जब जेसन उसे मिल गया तो वो जॉन के घोड़े की सवारी करते हुए उसे जान से मार देती है। समय गुजरता है और अब मेलडी जेसन के बच्चे की माँ बनने वाली है। जेसन को भी प्रमोशन मिल गया है और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर रात में लॉन्ड्री शॉप पर मैनी आती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेलडी ने उसके पिता जॉन को मारा है, वो भी इतने सालों तक टॉर्चर करने के बाद। मेलडी ने मैनी की मदद की थी पर मैनी उस पर हमला कर देती है तो मेलडी वापस से किलर मोड को ऑन करके उसे जान से मार देती है। तभी वहाँ जेसन भी आ गया था और उसने मेलडी के पागलपन को देख भी लिया था। तो मेलडी जेसन को सब कुछ सच सच बताकर कबूल कर लेती है कि वही सीरियल किलर है। अब जेसन उसे पुलिस के हवाले करने की सोचता है पर वो नहीं कर पाता, लेकिन पागल मेलडी उस पर भी हमला कर देती है। एंड में हम देखते हैं कि जॉन की तरह जेसन भी पैरालाइज हो चुका है और मेलडी उसके घोड़े को तैयार करके सवारी करने का प्लान बना रही है। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।